अभी ये 9th का सेशन चल रहा है और 9th के सेशन में ये है प्रश्नावली 1.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिखाइए। बताइए कि दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। याद रखिएगा, परिमेय वो है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय वे है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है, इसे क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो जी नहीं। याद रखिएगा, कुछ हम फॉर्मूला पे चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पे परिमेय, परिमेय प्लस परिमेय, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं परिमेय, ये परिमेय हो जाता है। लेकिन अपरिमेय, अपरिमेय प्लस अपरिमेय जोड़ते हैं तो ये होते हैं अपरिमेय। उसी प्रकार अपरिमेय माइनस अपरिमेय, ये भी होते हैं अपरिमेय। ये अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, क्योंकि सेम संख्या अगर √5 में से √5 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 0, तो वो परिमेय संख्या हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं ये होता है परिमेय माइनस अपरिमेय, तो ये निश्चित रूप से अपरिमेय ही होता है, या अपरिमेय माइनस परिमेय भी अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 नंबर में सवाल दिया हुआ है 2 माइनस √5, तो ये है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। तो परिमेय में से अपरिमेय घटता है, परिमेय में से अपरिमेय घटता है तो निश्चित रूप से होता है वो अपरिमेय। तो पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा दिया हुआ है, अब इसको हल करेंगे, 2 नंबर को हल करेंगे। यहाँ पे हल करते हैं, 3 + √23 माइनस √23, इसको हल करेंगे तो 3 + √23 माइनस √23 हो जाएगा। इससे इसे काट देंगे, ये 3 बचेगा और ये हो जाएंगे परिमेय। 3 क्या है, परिमेय है, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। तीसरा नंबर आपको सवाल दिया हुआ है 2√7 बट्टा में दिया है 7√7, 7√7 को काट दिए, बच गया 2/7, और ये 2/7 क्या है, ये है परिमेय, क्योंकि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब गुना भाग में आ जाइए। अगर हम कहेंगे परिमेय गुने परिमेय, तो निश्चित रूप से ये परिमेय ही होगा, ओके। लेकिन परिमेय गुने अपरिमेय हो तब क्या हो जाएगा, तो यह निश्चित रूप से अपरिमेय ही होगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से परिमेय भागा परिमेय, तो ये हो जाएंगे परिमेय। लेकिन इसके विपरीत परिमेय भागा अपरिमेय, अपरिमेय, तो ये निश्चित रूप से हो जाएंगे अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, तो 1 नंबर में क्या है, 1 है परिमेय और √2 है अपरिमेय, यानी ये हो गया परिमेय भागा अपरिमेय। अपरिमेय जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, एगो रहेगा तो आंसर में अपरिमेय ही आएगा। 5 नंबर सवाल में दिया हुआ है 2 गुने पाई। देखिए ये 2 है परिमेय, 2 क्या है, परिमेय है, जबकि पाई को बोलते हैं अपरिमेय। अब यहाँ फॉर्मूला में आ जाइए, परिमेय गुने अपरिमेय, परिमेय गुने अपरिमेय क्या होता है अपरिमेय, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन याद रखिएगा, पाई बराबर होता है 22/7, ये है अपरिमेय, लेकिन 22/7 को माना जाता है परिमेय, क्योंकि 22/7 पाई के लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, गुना कीजिए। 1 नंबर को जब आप हल करेंगे तो ये 3 इधर ही रहेगा, एक घर बना लेंगे, फिर √3 इधर ही रहेगा, फिर एक घर बना लेंगे, और इस घर में रखेंगे 2 + √2 को, 2 + √2 को गुना करिए, 3 दूना 6, और 3 में √2 से होगा 3√2, प्लस फिर 2 में √3 से हो जाएगा 2√3, और प्लस √2 और 3 2 तिहाई 6। इसको दोनों को जोड़ नहीं सकते, ये आंसर हो गया। और दूसरा नंबर सवाल है 3, ये फॉर्मूला कहता है a + b इंटू में a - b बराबर में हो जाता है, बराबर में क्या हो जाता है, a² - b², ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला से रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा,
9 माइनस 3 रूट से स्क्वायर खत्म तो 6 बचेगा। लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो 3 यहाँ रख देंगे, 3 रूट 3 यहाँ रखेंगे, फिर प्लस रूट 3 यहाँ रखेंगे और 3 माइनस रूट 3 यहाँ रख देंगे। फिर 3 को 3 से गुना करेंगे 9, फिर 3 रूट 3, फिर हो जाएगा 3 रूट 3, फिर हो जाएगा रूट 3 तिहाई 9। प्लस माइनस कट गया, 9 और रूट 3 का मतलब 9 का मतलब होता है 6, सॉरी रूट 9 का मतलब होता है 3, 9 में से 3 गया 6, तो ये भी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 होल स्क्वायर में निकालेंगे तो पहिलका का स्क्वायर है प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर सूत्र पे देखेंगे, सूत्र पे रखेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5 गुने रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 को स्क्वायर काटता है तो हो जाता है 5 प्लस 2 रूट 5 दूने 10 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो 2, 5 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे बड़ा मेथड में बनाएंगे, अगर इस तरीके से अगर लिखते हैं स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। अगर इसे लिखेंगे तो ये हो जाएंगे रूट 5 इंटू में रूट 5 प्लस रूट 2, फिर हो जाएंगे रूट 2 इंटू में रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसको हल करेंगे तो रूट हो जाएगा 25, ये हो जाएगा रूट 10, ये हो जाएगा रूट 10 रूट 4। इसका मतलब होता है 5 और इसका मतलब एक रूट 10 एक रूट 10, तो ये हो जाएंगे 2 को रूट 10 और प्लस 4 का मतलब 2, 5 और 2 7 प्लस रूट 2 रूट 10, तो ये आंसर होंगे। ये प्लस माइनस फार्मूला पे लगाएंगे, पहिलका का स्क्वायर, पहिलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 माइनस 2 तो ये 3 आंसर हो जाएंगे। लॉन्ग मेथड से भी अगर आप बनाते हैं तो रूट 5 पहले बाहर कर लीजिए, एक घर बनाइए, फिर रूट 2 को अंदर रखिए, फिर एक घर बनाइए, रूट 5 के जगह अब रूट 5 प्लस 2 ये वाला दोनों घर में भर दीजिए, रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसको गुना कीजिए, रूट 5 बचे 25 और ये हो जाएगा 2 रूट 5, फिर ये हो जाएगा सॉरी यहाँ रूट 2 होगा, तब ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 10, फिर माइनस रूट 10 और फिर हो जाएगा रूट 4। 5 का मतलब और 25 का मतलब क्या हो जाएगा 5 और ये दोनों कट जाएगा, रूट 4 का मतलब 2, तो ये ऐसे 7, ओ सॉरी ये प्लस है और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, तो ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगला सवाल है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि यानी सी और व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी पाई बराबर दिया हुआ है सी बटे डी होता है, और सी को हम क्या मानते हैं 2 पाई आर, वृत्त की परिधि को 2 पाई आर, और डी को क्या मानते हैं 2 गुने आर, 2 से 2 और आर से आर जब कटता है तो पाई का निर्माण होता है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए पाई बराबर होता है 22/7, 22/7 को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह परिमेय हुआ। लेकिन पाई का मान जो होता है 3.14 डॉट 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 अनंत तक होता है, जो कि क्या होते हैं, ये होते हैं अशांत अन्नावर्ती, और अशांत अन्नावर्ती जो होते हैं, अशांत अन्नावर्ती जो होते हैं ये होते हैं अपरिमेय संख्या। अशांत अन्नावर्ती को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्यों? अगर अशांत आवर्ती रहता तब तो उसे हम पी बटे क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। अतः कहा जाता है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। यानी 22/7 3.14 तक तो 22/7 होता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे संख्या जो कभी कटता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि यह अपरिमेय है। नेक्स्ट है संख्या रेखा पर इतना को निरूपित कीजिए। तो याद रखिएगा पहले इसका वर्गमूल निकालना रहता है। 9.3 को अगर वर्गमूल पर ऐसे निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? दशमलव के बाद इधर संख्या ले लीजिए, एगो इधर ले लीजिए, 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9 यहाँ 3 दे दीजिए, कटो आप 3 जीरो निकालिए, दशमलव के बाद में 3 3 में जोड़ दीजिए, 6 हो गया। 6 में अगर 1 भी रखिएगा
दशमलव दे दिए तो एक जीरो दे दिए, ठीक है। दशमलव के बाद एक जीरो दीजिए, 2 को शून्य उतरा है तो एक यहाँ दे दीजिए। अब ये किसके बराबर है? 61। 6 पंचे 30, 4 के बराबर लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 4। पहले तो 9 दशमलव, ऊपर से एक संख्या उतारे, फिर एक जीरो दे दीजिए, 3.34 के बराबर, 3.04 कर लेते हैं प्रूफ। तो ये हो जाएंगे कितना? 4 चौका 16, 4 चौक 24 से 25, 10 में से 6 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 44, फिर इतना आ गया, फिर यहाँ 4 जोड़ दीजिए, ये 8 हो जाएंगे 68। इसमें एक भी लगाइएगा तो एक जीरो देना पड़ेगा। तो चलिए 3.04 को 3.04 में गुना करके देखते हैं, क्या 9.3 के बराबर होता है? 3.04, इसको गुना करिए, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो 12 दूनी होगी 24, 24 से 25, 25 के 5 हासिल 0, ये होता 0, ये 2 हो गया, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 पॉइंट, ये 9.256 के बराबर हुआ। यानी अभी हमें अनंत तक जाएगा, यानी इसके बाद हम एक 5 मान लेते हैं, पूरा तो कटा नहीं तो 5 मान लेते हैं। 2.256 है, 9.256 है, 0.304 के बराबर है, तो 0.304 के बाद हम 5 ले लिए और इसका हम संख्या रेखा पर दर्शाना शुरू करेंगे। यहाँ एक संख्या रेखा है, अगर यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इसके विपरीत ठीक यहाँ हम 1 लेते हैं। अब ये 1 है और ये भी 1 है, इसका वर्गमूल यहाँ पे दर्शाएंगे तो ये होता है √2, और इसको जब प्रकाल से ऐसे 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 काटेंगे तो यहाँ आएगा, ये जो बिंदु निकला इसी का नाम होगा √2। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लीजिए और फिर यहाँ से एक कर्ण खींच लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक √2 है और ये ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर है, तो इसका भी कर्ण निकालिएगा। आधार का स्क्वायर, इसका नाम अगर a रखते हैं, इसका नाम b रखते हैं, इसका नाम o है, तो इसको हम क्या निकालेंगे? OB। ओ बराबर हो गया √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2। फिर OB बराबर हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है कितना? स्क्वायर से रूट कट गया, कितना? तो 2 हो गया प्लस 1, तो ये हो जाएंगे √3। हमको इसी तरीके से √9 तक जाना है, यानी 3 दशमलव हमें कितना तक जाना है? 3.04 तक जाना है। तो फिर यहाँ जो डॉट 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 करके जो एक लाइन बनेगा, यहाँ जो बनेगा ये होगा √3। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर मिला लीजिए, फिर यहाँ से मिला लीजिए, और ऐसे करके जो देखेंगे तो ये जो लाइन पर कटेगा ये होगा एग्जैक्ट 2। क्यों? क्योंकि जब OC इसका नाम देते हैं, OC निकालते हैं तो ये हो जाएगा, आधार हमारा है √3 और ऊपर है 1 लंब, तो 3 से स्क्वायर से रूट काट गया, तो ये हो जाएगा 3 + 1 √4, और 4 का ही मतलब होता है 2। फिर आगे क्या लेंगे? फिर OD लेंगे, 2 के ऊपर एक सरल रेखा खींचेंगे और इसका नाम रखेंगे D। अब OD क्या निकलेगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 + 1, यानी रूट हो गया 5। अब उसके बाद फिर ऐसे डॉट 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 करके देंगे, यह है √5, फिर एक सरल रेखा देंगे, फिर इसको ऐसे खींचेंगे, इसका नाम OE रहेगा। OE बराबर क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 को स्क्वायर से काटेंगे तो 5 और 1, ये रूट हो जाएंगे 6। उसी तरीके से एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ जो हम काटेंगे ये क्या बचेगा? √5 के बगल में होगा √6, फिर एक यहाँ √6 पर एक सरल रेखा खींचेंगे ऐसे, इसका नाम रखिए OF। तब OF क्या निकलेगा? OF निकलेगा √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट में 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर जो निकलेगा डॉट 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 डॉट, यहाँ जो काटेगा प्रकाल से ऐसे यहाँ रख के ऐसे खींचेंगे ऐसे, तो ये √7 हो जाएगा। √7 के ऊपर एक और खींचेंगे इस O से, फिर ये क्या रेखा बन जाएगा? OG।
ओजी क्या निकलेगा, ओजी निकलेगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर से रूट खत्म, 7 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लाइन ऐसे डॉट 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 करके देंगे ये होंगे रूट 8। फिर एक और यहाँ से एक सरल रेखा ऐसे खींचेंगे, मिलाइए, ओ एच हो जाएगा, ये ओ एच, ओ एच क्या हो जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी हो जाएगा रूट 9, और 9 को ही बोलते हैं हम 3। ये डॉट 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 करके आएगा, ये हो जाएगा रूट 9, इसका मतलब हुआ 3। और अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ये ऐसे, अब इसका नाम ओ आई रखते हैं। तब ओ आई क्या निकलेगा, ओ आई निकलेगा रूट अंडर, ये तो 9 रहेगा और प्लस 1 यानी रूट 10, रूट 10 के बराबर हो जाएंगे रूट 9.3। तो हमारा यहाँ जो डॉट 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 करके आएगा इसके ठीक इसके पीछे यहाँ पे हमारा होगा रूट 9.3, यानी 10 तक नहीं जाना, 10 और रूट 9 के बीच में होगा 9.3। ये होंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरों को परमीकरण कीजिए। ऊपर रूट 7, नीचे रूट 7, ऊपर हो गया रूट 7 और नीचे हो गया रूट 7, 49 हो गया। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा रूट 7/7 आंसर। इसका परमीकरण कीजिएगा, ये माइनस है तो प्लस से कर देंगे परमीकरण। 1/√7 माइनस रूट 6 है तो गुण है रूट 7 प्लस रूट 6 से, यहाँ बीच में माइनस है तो इसको हम प्लस से करेंगे परमीकरण, ताकि हमें एक रूट निकल के आ जाए। ये हो जाएंगे रूट 7 और प्लस रूट 6 और बट्टा में क्या हो जाएंगे, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, रूट 7 से स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, ये हो जाएंगे रूट 7 प्लस रूट 6 और 7 में से 6 जाएगा 1, 7 माइनस 1, तो यानी हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। 1 में दीजिए या नहीं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका परमीकरण कैसे कीजिएगा, तो इसको भी प्लस है तो माइनस से कर दीजिए, रूट 5 माइनस रूट 2 से कर दीजिए, तो यहाँ भी हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। अब यहाँ एक फार्मूला प्लस माइनस, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, पहला बार अगर प्लस रहता है और दूसरा बार माइनस रहता है तो पहले का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ऐसे काट दिए। तो ये क्या हो जाएंगे, रूट 5 माइनस रूट 2 बट्टा में हो जाएगा 5 माइनस 2, क्या लिख दीजिएगा, रूट 5 माइनस रूट 2 बट्टा में 3 आंसर। नेक्स्ट है चौथा नंबर सवाल, 1/√7 माइनस 2 है, इसको परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 बट्टा रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस रूट 2, ऊपर हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 और बट्टा में हो जाएगा रूट 7 और रूट 7, एक बार है प्लस एक बार है माइनस, तो ये हो जाएंगे रूट 7 का स्क्वायर और माइनस 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, रूट 7 प्लस 2 हो जाएंगे और रूट 7 को स्क्वायर से काटिएगा 7 माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएंगे रूट 7 प्लस 2 और बट्टा में 7 में से 4 जाएगा 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।